मत बैठ किस्मत के भरोसा ए मेरे दोस्त, क्या पता किस्मत बैठा है आपके भरोसे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस्मत के बारे में, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस इलाका में रहते हैं, वहां अक्सर ये कहा जाता है कि बबुआ किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो क्या हम मान ले? अगर मान ले तो बताओ बाबू कितना लिखा है, यह भी बताना पड़ेगा। किस्मत में जितना लिखा उतना मिला है, मिलेगा, तो आप बता दीजिए कि कितना लिखा है। फिजूल में हम काहे मेहनत करें? रात दिन कौन खटेगा जब पता ही चल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं, चलो बता दो ना कितना लिखा है। हमारा किस्मत में क्रिकेटर लिखा है कि फुटबॉलर लिखा है कि बेरोजगार लिखा है कि अनपढ़ लिखा है। अगर अनपढ़ लिखा है तो स्कूल जाने का दरकार ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। मेहनत क्यों करेंगे? बता दो, वो नहीं बताएंगे, बस ये बोलेंगे कि किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। क्योंकि किस्मत बदलते सबने देखा है, वक्त बदलते सबने देखा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जो पसीना बहा है, जो रात काटा है, जो दिन रात जो मेहनत हुआ है, वो किसी ने नहीं देखा है। तो फिर हम क्यों मान ले कि किस्मत में ही लिखा है? और अगर चलो मान लेते हैं कि किस्मत में ही लिखा है, तो क्यों किसी को कम किसी को ज्यादा लिखा है? कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब, कोई अमीर तो एकदम अमीर, कोई गरीब तो एकदम गरीब। क्यों लिखा है ऐसा? अगर मान ले कि किस्मत में ही लिखा है तो क्यों भेदभाव लिखा है? दोस्तों ये बात आप मान लीजिए कि किस्मत में यह लिखा है कि आप जितना मेहनत करोगे, आप जो बनना चाहोगे, आप अपना सपना के पीछे जितना हार्डवर्क करोगे, जितना उसमें आपको विश्वास होगा, आपको उतना ही मिलेगा, वही मिलेगा। यह लिखा है। बल्कि यह नहीं लिखा है कि आपको 10 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। लिखा ही नहीं है दोस्तों। ये बस एक फेलियर का एक्सक्यूज देने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि सच एक बार एक तरफ हम मान लेते हैं कि किस्मत में लिखा है, जितना लिखा है उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर अब किस्मत कौन लिखा है? ऊपर वाला ने लिखा है। और ऊपर वाला यह भी लिखा है कि इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाला एक तरफ करे कि उस इंसान में, इंसानियत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर वो बोल रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि किस्मत में लिखा है, तो किसी को कम किसी को बेसी लिखा है। देखिए, कोई कम अमीर है तो कोई ज्यादा अमीर है, कोई छोटा मोटा आदमी है तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई गरीब है तो कोई बहुत गरीब है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास बंगलो है, 100, 150, 500, एक ठो घर में 500 रूम है, 300 रूम है, जिसमें कोई रहता नहीं है। तो इसका मतलब भेदभाव लिखा है। किसी को बोल दे बाबू तुम गरीब बनो, तुम अमीर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम भिखारी बनो, तुम चोर बनो, मान लें, इसका मतलब ऊपर वाला भेदभाव कर रहा है। जब ऊपर वाला भेदभाव कर रहा है तो हम लोग भेदभाव करें तो गुनाह हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऊपर वाला सबको बराबर दिया है। ऊपर वाला ने सबको दिमाग का जगह पे दिया है, घुटना पे नहीं दिया है। सबको हर वो चीज दिया है जो हर एक इंसान को दिया है। हर इंसान वहीं पर रहता है जहां पर सारा इंसान रहता है, यानी कि पृथ्वी में। सबके लिए सूरज दिया है, सबके लिए चांद है, सबके लिए पानी है। तो हम कैसे मान ले कि किस्मत अलग कर सकते हैं? जब वो एक सूरज सब इंसान के लिए दे सकता है, एक चांद सब इंसान के लिए दे सकता है, एक पृथ्वी सब इंसान को रहने के लिए दे सकता है, तो किस्मत में क्यों भेदभाव करेगा? ये करेगा ही नहीं। अगर ऐसा, ये गलत सोच हमें सिखाया जाता है कि बबुआ तुम्हारा किस्मत में इतना लिखा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपको अपना सपना का पीछे भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, यही इंसान का है बोलेगा, और वो ये बोलेगा इसका किस्मत में तो लिखा था। अरे भाई, तो लिखा है तो ये भी बता दो कि कितना लिखा है। अगर किस्मत का भरोसा हम अगर बैठे हैं, तो अगर हम कल चोरी कर रहे हैं तो मतलब किस्मत में लिखा है। मर्डर कर रहे हैं तो किस्मत में लिखा है। डॉक्टर बन रहे हैं तो किस्मत में लिखा है। तो चलिए एक तरफ अच्छा काम को साइड में रखते हैं, बुरा काम में आ जाते हैं, कहते हैं किस्मत में लिखा है। तो मर्डर करने वालों को क्यों सजा मिलता है फिर थाना में? कोई चोरी करता है उसको अरेस्ट क्यों किया जाता है? कोई दंगा फसाद करता है उसको अरेस्ट क्यों किया जाता है? अरे भाई, किस्मत में लिखा है, ऊपर वाला ने लिखा है, तो तुम कौन होते सजा देने वाला? हाँ, अच्छा चीज में बोल देगा किस्मत में लिखा है इसलिए मिल गया, अब बुरा चीज हो गया तो तुम गुनहगार हो। तुमको शर्म नहीं आता है? पढ़ा लिखा हो कैसा बात करता है, चोरी करता है, हाथ पैर दिया है ऊपर वाला कमा के खाओ, यही डायलॉग मारेगा ये लोग। ये लोग का भरोसा में मत रहना बाबू। खुद का ऊपर मेहनत करो, अब किस्मत खुद बनाओ। किस्मत में ही ये लिखा है कि तुम जितना ढूंढोगे, जितना मेहनत करोगे, जो बनना चाहोगे, उसमें अगर आपका सपना में, आपका इंटेंशन में अगर जान होगा तो यकीनन आप बन जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका सोच को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम सब इंसान एक ही पृथ्वी पे रहते हैं। एक ही जगह में हम लोग सांस लेने समय में सब इंसान ऑक्सीजन ही लेता है। सांस लेने में, पानी पीने में सब पानी पीता है, कोई अलग नहीं पीता है दोस्तों। वो चीज में भेदभाव नहीं है, किस्मत में भेदभाव करेगा।